ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली श्लोक संख्या 5। यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं, अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः तद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनेव नियमाना यथांधा। नचिकेता से कहते हैं, अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना। विचारधारा के विषय में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम तो श्रेय मार्ग के पथिक हो, जो मैंने तुम्हारे लिए सांसारिक प्रलोभन दिए उन प्रलोभनों में तुम नहीं फंसे। तुम तो ब्रह्मनिष्ठ हो और ईश्वर को जानने की अभिलाषा लेकर के यहाँ आए हो। श्रेय और प्रेम मार्ग जिसका मैंने तुझे उपदेश किया, लोग सोचते हैं कि हम दोनों को ही साध लेंगे, दोनों को ही सिद्ध कर लेंगे, परंतु दोनों एक दूसरे से विपरीत है। एक की मंजिल विद्या है और दूसरे की मंजिल अविद्या है। तो विद्या और अविद्या परस्पर विरोधी हैं, तो मार्ग भी विरोधी हैं और उस पर चलने वाले पथिक की गति भी विरोधी होगी। यानी एक उत्तम लोकों को प्राप्त करेगा और एक अधम लोकों को प्राप्त करेगा। लेकिन कुछ तर्क की बात यहाँ पर करते हैं। जब व्यक्ति को ये कहा जाता है कि वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, गायत्री का जप करो, ईश्वर का ध्यान करो, नित्य प्रतिदिन हवन करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, पुण्य कर्म करो, तो व्यक्ति क्या मानते हैं? ये तो गए गुजरे जमाने की बातें हैं, इनका करने का समय होता है, हर समय इनको नहीं करना चाहिए। बोले कब करने का समय होता है? कि जब गृहस्थ मार्ग से निवृत्त हो जाओ, बुढ़ापा आ जाए, तब जाकर के इन कामों को करो। सबसे बड़ा धर्म तो गृहस्थी चलाना है, बच्चे पालना है, नौकरी धंधा व्यापार करना है, घर दुकान मकान बनाने हैं। अब ऐसे में लोग उनको उपदेश देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये लोग जो अहेतुकी लोग हैं वो कुतर्क करते हैं और धर्म मार्ग में चलने वालों की अवहेलना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, व्यंग कसते हैं। तो उन लोगों के विषय में यमाचार्य कह रहे, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः। चूंकि लोगों को प्रेम मार्ग ही अभीष्ट है, वो उनको मनमोहक लगता है, इंद्रियों के सुख भोग में लगे हैं, इंद्रियों को वो प्रिय लगता है, तो इसी को वो सर्वोपरि मानते हैं और उसी में लगे रहते हैं। जबकि देखा जाए तो वो उसमें फंसे हैं और उस फंसाहट को, उस बंधन को वो कैसा मानते हैं? शाश्वत बंधन मानते हैं। ऐसा बंधन मानते हैं कि उसमें बंध करके ही उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन देखते नहीं हैं कि पिंजरे में कैद हैं। पंछी पिंजरे में कैद होता है और जो कैद करता है, जो परिवार कैद करता है, वो परिवार क्या करता है? उससे व्यवहार करता है, बातचीत करता है, खान पान करता है। तो उस तोते को, उस पंछी को पिंजरे में
रहते रहते उस परिवार के प्रति राग हो जाता है, आने वाले का वेलकम करता है, लोगों को सावधान करता है, अनेक अनेक प्रकार की बातें पंछी करता ही है। तो पंछी कैसा मानता है कि मैं बड़ा कृतकृत्य हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि देखो मुझे कितना अच्छा परिवार मिला, मुझे सब खाने पीने की वस्तुएं मिली। लेकिन वो पिंजरे में कैद है, उस पिंजरे को वो क्या मानता है? सम्मान मान रहा है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि पंछी होता किस लिए है? स्वच्छंद स्वेच्छापूर्वक आकाश में उड़ने के लिए, विचरण करने के लिए होता है। बंधना उसकी नियति नहीं है, उसकी नियति तो स्वतंत्र रहना है। लेकिन उस परतंत्रता में वो मोहित है, सुख का अनुभव करता है। दादाजी किस में सुख का अनुभव कर रहे हैं? दादाजी इस बात में सुख का अनुभव कर रहे हैं कि पोते उनकी गोद में खेले और वो पोतों के साथ खेले, उनकी उंगली पकड़ करके उनको चलना सिखाए, उनको बोलना सिखाए और उनके साथ भ्रमण के लिए जाए, कुछ बातें बताए। तो दादाजी की दुनिया क्या है? पोताजी दुनिया है। लेकिन दादाजी इस बात को भूल जाते हैं कि इस काम को करते करते अब आप 60-70 के हो गए, अब तो रिटायरमेंट ले लो, अब आपके बंधन का समय नहीं है, आपके मुक्त होने का समय है। यानी इस पारिवारिक दायित्वों से अब उपरति लो, संन्यास लो और अपनी उन्नति के लिए प्रयास करो। तो ये बातें उनको चुभती हैं। उनको कहा जाए कि मंदिर जाओ, सत्संग जाओ, प्रवचन करने जाओ, कुछ पेड़ लगाने जाओ, कुछ ध्यान उपासना करो, कुछ शास्त्रों का श्रवण करो, तो झुंझला करके कहते हैं कि कब तक करूं? अरे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बस, ठीक है, हो गई भक्ति भगवान की। अब क्या ये करते ही रहेंगे क्या? और काम भी करने हैं। तो व्यक्ति प्रेम पूर्वक रिटायर्ड होने के बाद भी रिटायरमेंट नहीं चाहता, यानी वो फिर से कुछ ना कुछ करना ही चाहता है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो जॉब से निवृत्त हो गए हैं लेकिन फिर भी अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं। क्यों? बोले मन नहीं लगता, जीवन भर यही करते आए हैं, घर पे बैठा जाता नहीं, अकेला बोर हो जाते हैं, इसलिए वहीं जाना ठीक लगता है। अब उनसे ये कहो कि सत्संग मंडली में जाओ, जो समाज सुधार वेलफेयर का काम करते हैं उनके साथ जाओ, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो प्रपंच है, इसमें तो हमारी रुचि नहीं लगती, इसमें शक्ति, समय और धन तीनों नष्ट होता है, तो इसमें उनकी रुचि नहीं होती। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की प्रेरणा दे तो उनकी वो क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं। कौन? अविद्या अंतरे वर्तमाना, जो अविद्या में, प्रेम मार्ग में, जिसको वो मनमोहक लगा, प्रिय लगा, उसमें रहने वाले लोग, उसमें फंसे हुए लोग ऐसे ही हैं जैसे पिंजरे का पंछी है, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति है और किस में फंसा है? नाती पोतों में, वहां से निकलना नहीं चाहता। कई आपको माता पिता ऐसे मिल जाएंगे कि हमें बेटे से तो इतना प्रेम नहीं था, बहू से इतना प्रेम नहीं था, हम तो सोच रहे थे कि अपने कार्यों से निवृत्त होकर के कुछ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े, कुछ आत्म विकास के लिए चल पड़े, कहीं आश्रम में चले जाएं, पर हमारा नाती हमें बहुत प्रेम करता है, वो मैं छोड़ता ही नहीं है। सोचने वाली बात है, कौन किसी नहीं छोड़ता, लेकिन वो क्या मानते हैं कि नाती नहीं छोड़ता, हमारे बगैर रहता नहीं है। चौकीदारी करते हैं, उस चौकीदारी को वो क्या मानते हैं? श्रेय मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उसी में अपना जीवन बिताते हैं और ऐसा करके वो अपने आप को कृत्य मानते हैं। एक अंश में ऐसा करना चाहिए भी, लेकिन स्वयं की उन्नति प्रगति के लिए भी तो प्रयास करना है। आपने अपने बेटे को पिता बना दिया, और क्या चाहिए? अब उस पिता को अपने पुत्र की जिम्मेदारी लेने दो, तुम अपनी जिम्मेदारी लो, पर ना, ऐसा उपदेश कोई ना करे। पोते से दादाजी को अलग करने की बात कोई ना करे। ऑफिस से रिटायर्ड हो गए हैं तो रिटायर्ड ऑफिस में कोई लोग ये ना कहें कि बाबूजी अब मत आया करो, नहीं तो उनको बुरा लगेगा, चुभेगा।
घर में बैठे हैं, दादाजी पारिवारिक मामलों में अब इंटरफेयर कर रहे हैं, दादी इंटरफेयर कर रही हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि बच्चे बहू या कोई ये कहे कि अब आप शांत बैठा करो, हाथ में माला लेकर के, गोद में पुस्तक रख करके बैठा करो। वो सुनना नहीं चाहते। तो ये तो एक पक्ष की बात हुई, घर परिवार की बात हुई। अब इस पक्ष से थोड़ा और बाहर निकले तो समाज में आपको अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे जो धार्मिक विचारधारा से मेल नहीं रखते, अपने विचारों को उपेक्षा के भाव रखते हैं। यदि वो किसी तिलक लगाए हुए, सफ़ेद वस्त्रधारी, भगवा वस्त्रधारी, चोटीधारी, जनेऊधारी, कंठी मालाधारी व्यक्ति को देखते हैं तो ये सूट वूट वाले क्या मानते हैं? रूढ़ी आदमी, अंधविश्वासी आदमी, अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी, अतार्किक अवैज्ञानिक व्यक्ति मानते हैं, जो उस प्रकार की वेशभूषा पहनावा वाला होता है, पुस्तकों को लेकर के बैठा होता है। और यदि वही व्यक्ति अपनी उसी वेशभूषा में ऑफिस चला जाए, कॉलेज चला जाए, तो पूरे कॉलेज के लिए, पूरे ऑफिस के लोगों के लिए वो हंसी का पात्र बनता है। लोग उस पर तंज कसते हैं। क्या मानते हैं कि पता नहीं कहाँ से उठ कर के आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो श्रेय मार्ग का पथिक उनको पच नहीं रहा, वो स्वयं के प्रेय मार्ग को सर्वोपरि मानते हैं और ना ही वो उस प्रकार के उपदेश सुनना चाहते। अब ऐसे लोगों से ये कहें कि भाई झूठ मत बोलो, मिसबिहेव मत करो, लोगों को सताओ मत, छेड़ो मत, अपना आचरण सुधारो, व्यवहार सुधारो। जैसा व्यवहार आप स्वयं के लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का सोचो। तो ये बातें उनको पचती नहीं हैं, अच्छी नहीं लगती हैं और अपनी मौज मस्ती वो मस्त रहते हैं। वो मानते हैं कि बस हम ही हैं सब कुछ, हमारी आयु, हमारी बुद्धि ही सर्वोपरि है। तो ये दूसरा पक्ष हुआ। अब तीसरे पक्ष के लोग हैं धर्मध्वजी। पहले परिवार की बात की, फिर यूथ की बात की, अब धर्मध्वजियों की बात करते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं। तो वो लोग बड़े बड़े मठ बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, गिरजाघर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, पूजा घर बनाएंगे, चर्च बनाएंगे, अपने अपने तरीके से चीज़ें बनाएंगे और लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना से मुक्त होने का लोगों को उपदेश करेंगे और खुद ठसा ठस उसमें भरे पड़े होंगे। सबसे ज़्यादा होर्डिंग बैनर्स की उन्हीं की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा जय जयकारों की उनको अपेक्षा है। चरण पादिकाओं का पूजन, माल्यार्पण और धातु की थालियों में, चांदी की थालियों में, अष्ट धातु की थाली में, अच्छी थालियों में और बहुत व्यंजनों से युक्त भोजन करना उनको अभिलक्षित है। दक्षिणा लाख से नीचे चाहते नहीं हैं, फरारी मर्सिडीज गाड़ियों से नीचे उतरते नहीं हैं और धर्म का उपदेश करते हैं। 5 दिन के 7 दिन के उपदेश का तय होता है 21 लाख, 51 लाख, 1 करोड़ रुपया। क्या बने हैं? धर्माधिकारी। डेली की ड्रेस चेंज होती है, अलग अलग प्रकार के स्वरूप बदले जाते हैं। अविद्या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। तो वो लोग क्या हैं तो अविद्या में ग्रस्त, प्रेय मार्ग ही उनको प्रिय है और स्वयं को कैसा मानते हैं? धीर मानते हैं, पंडित मानते हैं, विवेकी मानते हैं, पहुंचा हुआ मानते हैं। वो ये मानते हैं कि बस हम ही हैं जो कुछ हैं, हमारे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। दाद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। तो वास्तव में यमाचार्य कहते हैं कि ये लोग तो कुटिल मार्गी हैं,
छल कपट के व्यवहार करने वाले हैं। पर्यंति मूढ़ा, और नीच गति को प्राप्त करने वाले मूढ़ अविवेकी जन कैसे हैं? जैसे एक अंधा बहुत सारे अंधों का नेतृत्व कर रहा हो, खुद भी गड्ढे में गिरने जा रहे हैं और बहुतों को गड्ढे में लेकर के जाने की तैयारी में लगे हैं, भेड़ चाल चलने वाले हैं। तो आपको ऐसे कई मठाधीश, धर्माधिकारी, पोप, पादरी, काजी, मौलवी, उलेमा, ऐसे कई लोग मिलेंगे जो अपने आप को धर्म का साक्षात प्रतिरूप कहते होंगे, अपने आप को देवदूत सिद्ध करते होंगे और ये मानते होंगे कि अल्लाह से, गॉड से, भगवान से सीधा कनेक्शन इन्हीं का ही है और दूसरे का है ही नहीं। इसलिए तुम मेरी मुरादें पूरी करो, भगवान तुम्हारी मुरादें पूरी करेगा, लिख के मैं देता हूं। समझ में आ रहा है ना? उत्तर भारत में इसको क्या बोला जाता है? बिचौलिया या दलाल, इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है ना। वो ये मानते हैं ना कि हमारी अच्छी सेटिंग है अल्लाह से, गॉड से, जीसस से, भगवान से, फलाने फलाने से, तो तुम मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो और हम तुम्हारे लिए अर्जी करेंगे, प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दरख्वास्त लगाएंगे। और वो ऊपर वाला है कि नीचे वाला है कि चौथे आसमान वाला या सातवें आसमान वाला है या गौलोकवासी है, जहाँ का भी है, वो तुम्हारी सारी चीज़ें पूरी कर देगा, तुम चिंता मत करो। लिख के देते हैं हम इस बात को। तो कह रहे हैं कि खुद तो जा रहे हैं गड्ढे में और बहुतों को गड्ढे में लेकर के जा रहे हैं, भेड़ चाल। अंधेरी नगरी और चौपट राजा। तो भारत में बहुत सारे लोग नेतृत्व करने वाले ऐसे ही हैं जो खुद काने हैं और मानते हैं कि हमको दोनों आंखों से दिखता है और अपने अनुयायियों को शुद्ध अंधा बना रखा है। ऐसे अंधे बना रखा है कि वो देखते नहीं है, वो केवल सुनते हैं। क्या सुनते हैं? गुरुजी की सुनते हैं और गुरुजी के अगेंस्ट नहीं सुन सकते, नहीं तो सड़कों को जाम कर देंगे, बसें जला देंगे, रेल जला देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, नारेबाजी शुरू कर देंगे। तो उनको देखना नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, हमारे गुरुजी ने जो कहा वो ठीक है या गलत है। पर बाबा वाक्यम प्रमाण्यम, बाबा जी ने जो कह दिया वो सर्वोपरि है। अब गुरुजी पर, बाबा जी पर भारत सरकार के द्वारा अभियोग लगाया गया, चार्जेस लगाए गए, बोले ये तो बाबा की लीला है। अब वो देख रहे हैं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बाबा जी जेल में ही पड़े हैं, बोले ये भी सब लीला है, परीक्षा ले रहे हैं भक्तों की। तो इतने बहुत अच्छे वाले, भयंकर वाले लोग हैं। तो इनके विषय में कहा, अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना द्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। समझ में आया? लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, धीर वीर विवेकी मानते हैं, पहुंचा हुआ मानते हैं और वैसा ही लोगों के आगे प्रतीति कराते हैं, व्यक्त करते हैं, लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि तुम भी हमको ऐसा मानो। तो खुद छल कपट से कुटिल मार्गों पर चल रहे होते हैं और भोली भाली प्रजा को ठग रहे होते हैं। किसी ने कहा कि देखो मंत्र फेंकेंगे और आग लग जाएगी, हम ऐसे धूप जलाएंगे और ये हो जाएगा, हम ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अंगूठी का लड्डू बन जाएगा। ठीक है, आजकल नए पादरी भारत में फेमस है। जैसे कोई मधुमक्खी काट लेती है ना, नहीं मधुमक्खी तो ठीक ठाक काटती है, बिच्छू काटता है या किसी को करंट लगता हो तो कैसी दुर्गति होती है व्यक्ति की, पूरा कांपने लगता है ना। तो पहले ही हमारे पादरी महाराज झारखंड में, उड़ीसा में, दक्षिण के और पूर्व के कई राज्यों में लोगों को ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड करके कहते हैं तुम्हारा भूत भगाएंगे, तुम्हारे रोग दूर करेंगे। उनको बढ़िया ड्रेस कोड पहनाया जाता है, बढ़िया म्यूजिक बजाया जाता है
फिर वो पादरी महाशय उनको छुएंगे तो वो फुल मूड में रहते हैं कि बस आपने छुआ और हम तड़प तड़प करके गिरे। ऐसे खूब वीडियो आपने देखे होंगे फेसबुक पर वायरल होते हुए। तो क्या दिखाया जा रहा है कि जीसस, ईसा मसीह, यीशु और पादरी और जो भी हैं ये तुम्हारे कष्टों को हर रहे हैं। अब सारे एक्टिंग करने वाले बेचारे वनवासी हैं, गरीब हैं, और बाकायदा जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है ऐसे बड़े कैमरे के साथ उस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन लगे रहते हैं। अब 10 मिनट का परफॉर्मेंस है, 10 मिनट के परफॉर्मेंस के 2000, 3000, 5000 मिल रहे हैं। और फिर उसको अपने आकाओं को भेजा जा रहा है कि देखो हम कितने हिंदुओं को ईसाईयत में दीक्षित कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बड़ी फंडिंग चलती है। और भारत में क्या दिखाया जा रहा है कि देखो हम बहुत बड़े संत हैं। गोवा में मैं गया था तो गोवा में मैंने देखा कि जैसे उत्तर भारत में गली मोहल्ले चौराहे चौपाल पर कहीं शंकर जी की मूर्ति या हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है, ऐसे ही उन्होंने सब जगह जीसस की मूर्तियां रख रखी हैं। अब कावड़ यात्रा तो सनातन परंपरा में हिंदुओं में चलता है ना कि वो काशी से आएंगे, बनारस से आएंगे, कहीं से आएंगे, जल भर के लाएंगे, फिर अपने अपने क्षेत्र में कहीं पर जल चढ़ाएंगे शिव जी पर। लेकिन ये कावड़ यात्रा ईसाइयों में भी चलती है, वो भी जल भर के लाते हैं और चर्च में जाके चढ़ाते हैं। गुजरात में मैंने कहीं सुना था आरती बज रही थी, ओम जय मरियम माता, तो ओम जय मरियम माता भी चल पड़ी। तो ये सब बढ़िया बढ़िया लोग काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो हम धर्म के शुद्ध ठेकेदार हैं, वास्तविक धर्म के हम ही जानने वाले हैं। तो ऐसा करके ये क्या कर रहे हैं कि खुद तो गड्ढे में गिरेंगे और दुनिया को भी गड्ढे में, अपनी प्रजाओं को, अपने अनुयायियों को भी गड्ढे में गिराने वाले हैं। और अपने आप को क्या मानते हैं? धीर, वीर, ज्ञानी, विवेकी मानते हैं। चंद्रशेखर रावण ये व्यक्ति भीम आर्मी वाला है। भीम आर्मी जो है हरिजन, दलित, अछूत, जाटव, जो भी आप कहें, उसका नाम है, जो अम्बेडकरवादी हैं, नवीन अम्बेडकरवादी। लेकिन भीम आर्मी का जो ऑर्गेनाइजर है वो संभवतः बांग्लादेश, बेंगलोर से और मुसलमान है। उन लोगों की प्लानिंग में भीम आर्मी है और उनका मुखौटा कौन है? चंद्रशेखर रावण। अब इनको सारी सुख सुविधाएं चाहिए और सारी सुख सुविधाओं के बाद ये क्या कहते हैं कि हमें कोई सुविधा नहीं मिलती, खुद के सारे ऐशो आराम हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कि शिक्षा से विकास होगा और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको शूद्र मान रखा है। तो ये लोग नेता बने रहते हैं अपनी टीम के, अपनी जाति के, अपनी समाज के, और अपने ही समाज को छलते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। भोले भाले लोग ये मानते हैं कि वाह, हमारी आवाज़ उठाने वाला तो यही व्यक्ति है। तो व्यक्ति भी गड्ढा में गिरेगा और अन्य लोगों को भी गड्ढे में लेकर के जाएगा। यही कह रहे हैं, अंधे नैव नियमाना यथांधा। खुद अंधा है और उसके मानने वालों को भी ये गड्ढे में गिराएंगे। क्या ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ कहा जा सकता है? उसको नेता माना जा सकता है जो बार बार आपको ये बताए कि तुम नीच हो, तुम हीन हो, और उनसे ये कहा जाए कि तुम इस अपनी टैग को हमेशा अपने माथे पर लगाए रखो? तो ये भीम आर्मी वाले, ये नवीन बौद्ध लोग यही करते हैं अपनी जाति, अपने कुटुंब वालों को। बोले तुम ये मानो कि तुम हीन हो, नीच हो, तो खुद अपने आप को हीन बोलेंगे, नीच बोलेंगे, अपनी जाति को, सबको नीच बोलेंगे। लेकिन अगर कोई उच्च व्यक्ति ये बोल दे कि यार तुम तो नीच हो, तो बोले अब इन पर ST एक्ट लगा दो। इन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, हमको गाली दी, तो इन पर ये काम कर दो। तो अद्भुत प्रकार के लोग हैं ये। तो जितना जितना पढ़ते लिखते जा रहे हैं उतने दिमाग का इनका दही होता जा रहा है, दिवालिया निकलता जा रहा है। बुद्धि तो नहीं आ रही है, बुद्धि तो धीरे धीरे पैरों में जा रही है।
और क्या कर रहे हैं, अपनी ही अस्मिता के साथ, अपनी ही संस्कृति के साथ, अपनी जड़ों के साथ, अपने मूल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और एक प्रकार से शरीर के अपने ही अंग के अगेंस्ट में जाकर के इन लोगों को खड़ा किया जा रहा है। तो क्या स्थिति होगी कि जो इनका सरगना है वो तो गड्ढे में गिरेगा और ये जनता भी किस में जाएगी, गड्ढे में जाएगी। अब शास्त्रों में भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ें नहीं है, जादू टोने टोटके नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े दरबार लगाए जाते हैं हनुमान जी के नाम पर, शंकर जी के नाम पर, ठाकुर जी के नाम पर, और कहा जाता है आओ दरबार में आओ, 7 मंगलवार करो, 4 शनिवार करो, 3 गुरुवार करो, एकादशी का आओ, सप्तमी को आओ, चतुर्दशी अमावस्या को आओ, यहाँ स्नान करो, यहाँ चढ़ाई करो, और बस हमने तुम्हारी फरमाइश सुन ली है, तुम्हारी जानकारी देख ली है, तुमको ये परेशानी हम पर्चा लिख के देते हैं, आज से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो तो सही कि कहीं पर शास्त्र में ना भूत का नाम है, ना प्रेत का नाम है, ना जादू टोने टोटके की बात है, ना पितृदोषों की चर्चाएं हैं, ना भगवान राम जी के जीवन में थे, ना कृष्ण जी के जीवन में, किसी भी देवी देवता के जीवन में ये थे ही नहीं। हमारे शास्त्रों में, इतिहासों में इनका कहीं से कहीं तक कोई वर्णन नहीं है। लेकिन ये लोग जिनको मानते हैं उन्हीं को, उन्हीं की छाती पर बैठ करके, उन्हीं के नाम का प्रयोग करके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और उनसे ज़्यादा खुद को पुजवा रहे हैं, अपने आप को धर्माधिकारी बता रहे हैं। तो इन्हीं को कहा कि स्वयं धीरा पंडितम मन्ने माना, अपने आप को धीर वीर विवेकी जानी पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष बता रहे हैं और खुद तो गड्ढे में जा रहे हैं और असंख्य लोगों को भी गड्ढे में लेकर के जाएंगे। अविद्या मंत्रे वर्तमान, भागवत के वक्ता को भागवत में कहा कि निष्प्रिय होना चाहिए, सत्वगुणी होना चाहिए, ब्रह्मवादी और वेदपाठी होना चाहिए। ऐसे ही वहां पर कंडीशन लिखी है कि भागवत का वक्ता कैसा हो, निष्प्रिय है। तो देखो, एक तो ब्राह्मणों जैसी वेशभूषा नहीं होती कथाकारों की, वो किसी हीरो से कम नहीं लगते। अब कुछ में तो ऐसा रोग लग गया है कि वो तृतीय लिंग को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तृतीय लिंगी यानी पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, किन्नर, यानी अपने स्वरूप को, अपने मुखौटे को, अपनी मुखाकृति को कैसा बना लेते हैं, किन्नरों जैसा। क्योंकि मूंछ तो बढ़ाएंगे नहीं, दाढ़ी बढ़ाएंगे नहीं, इसको बिल्कुल चिकना रखेंगे और बालों को बढ़ा लेंगे। अब बताओ कैसा स्वांग रच लिया है, सोचने वाली बात है, फुल मेकअप के साथ। अब ब्राह्मण जो विद्या का उपदेशक है तो उसकी वेशभूषा क्या मानी गई है भारतीय परंपरा में, या तो दाढ़ी बाल बड़े रहें अथवा दाढ़ी बाल छोटे रहें, पर यहां तो अलग ही लीला है। चेहरा बिल्कुल सिलपट साफ और बाल स्त्रियों की तरह लंबे लंबे, फिर दुपट्टा भी डालना है कलरफुल। तो वेद विद्या का उपदेश तो वही कर सकता है जिसकी वेशभूषा सात्विक हो, जिसका परिवेश परिधान सात्विक हो, जिसका आसन साधन सात्विक हो, जिसका भोजन सात्विक हो। अब यहां तो शुद्ध रजोगुण से भरे पड़े हैं। अब चूंकि खुद की कमर में दर्द होने लग जाता है, ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, तो बोलते हैं क्या तुम्हें भगवान के विवाह में नचने का मन नहीं होता, क्योंकि अब वो बोर हो गए हैं। जैसे किसी पुरानी फिल्म विलेन कहता था ना कि नाच किया जाए, जश्न हो, तो ऐसे ही हमारे कुछ महामंडलेश्वर कथाकार 1 घंटे में 1.5 घंटे में बोर हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब नाच हो। तो सब लोगों को नचाते हैं, आनंद पाते हैं और क्या हेतु देते हैं कि भगवान की भक्ति में नाचो। अब भगवान की भक्ति में नाचो, उसकी समीक्षा करके देखो तुम जो गा रहे हो वो भगवान की भक्ति है भी या नहीं, और उसमें नाचने से तुम्हें भगवान प्राप्त होगा या नहीं, इसकी विवेचना स्वयं करो, विचार करो। पर नहीं, हम तो सिद्ध पुरुष हैं, हम तो महामंडलेश्वर हैं, श्री श्री 1008 हैं।
तो स्वयं को क्या मान रहे हैं? धीर, ज्ञानी, विवेकी, पंडित मान रहे हैं। और हरकतें कैसी हैं? छल कपट वाली। छल करते हैं, कपट करते हैं, प्रपंच करते हैं, सत्य असत्य का विचार नहीं करते और धूर्त प्रकृति के हैं, मूढ़ हैं। जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, अष्टांग योग क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सनातन अवधारणाएं क्या हैं, 16 संस्कार क्या हैं, 4 आश्रम क्या हैं, 4 वेद क्या हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, मुमुक्षुत्व के लिए योग्यताएं क्या हैं, इस पर कोई विचार नहीं, कोई विवेक नहीं। बस हमारा सिक्का चल पड़ा है, वही हमारा चलता रहेगा। तो ये यहां पर यमाचार्य कहना चाह रहे हैं नचिकेता से कि लोग ऐसे हैं और उनको श्रेय मार्ग प्रिय नहीं लगता, उनको तो प्रेय मार्ग अधिक प्रिय लगता है। और प्रेय मार्ग में रह करके वो ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही सर्वोत्कृष्ट हैं। पहले कहा जाता था कि फिल्में समाज का चरित्र चित्रण है, समाज का दिग्दर्शन कराने वाली होती हैं, समाज की अभिव्यक्ति दिलाने वाली होती हैं। तो पहले के ज़माने में जब नाच हुआ करते थे, नृत्य हुआ करते थे, तो जो भी अभिनेत्री हुआ करती थी जूते चप्पल नहीं पहनती थी। चाहे उसे खेतों में नाचना हो, स्टेज पर नाचना हो, फर्श पर नाचना हो, आप ध्यान से देखिएगा। पुरानी जितनी अभिनेत्रियां हैं, जब नाचने का काम होता था तो वो जूते चप्पल नहीं पहनते थे, उसको वो पूजा मानते थे, इतना आदर करते थे। तो तब के नाचने वाली और आज के नाचने वाली, पहले वो जूते चप्पल नहीं पहनते थे लेकिन सब कुछ पहनते थे। आज की जूते चप्पल पहनती हैं, बाकी कुछ नहीं पहनती हैं। ठीक है। तो जब देश में भुखमरी आई, गरीबी आई, कमजोरी आई, तो जय जवान जय किसान का नारा लगा और उपकार जैसी फिल्में बनी। जब महामारी आई और हालात बिगड़े तो रोटी कपड़ा मकान जैसी फिल्में बनी। तो समाज का दिग्दर्शन कराने वाली फिल्में बनी, 2 बीघा जमीन बनी। ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद्र की कथाएं आई, उन्होंने जागृति का काम किया, लोगों को बताया, चिताया, और लोग उसको अपना धर्म मानते थे, निष्ठा के साथ अभिनय करते थे और समाज को देख करके समाज की भावनाओं का सम्मान करते थे, भारतीय परंपराओं का, मर्यादाओं का, भाषा का, वेशभूषा का, पहनावा का, आचरण का, सबका सम्मान किया करते थे। लेकिन आज के लोग ये मानते हैं कि बस देव पुरुष तो हम ही हैं, अप्सराएं तो हम ही हैं, हम ही सर्वोपरि हैं। वो ऐसे औरा में रहते हैं कि वो ही मानते हैं कि हम जिस औरे में रहते हैं हम ही सर्वोपरि हैं, बाकी भारत की जनता तो मूर्ख है। खुद चरस, अफीम, गांजा, शराब, ड्रग्स का प्रयोग करेंगे, सिगरेट का प्रयोग करेंगे, मांसाहार का प्रयोग करेंगे और वेश्यावृत्ति करेंगे। यानी रातें बड़ी काली होती हैं और ये मानते हैं कि बस यही जिंदगी है, यही लाइफ है, और ऐसा ही वो प्रेजेंट करने में लगे हैं। तो नेतृत्व कर रहे हैं ना बड़े मंचों पर रह करके, और जिस कार्य को वो कर रहे हैं वो क्या मान रहे हैं कि ये कार्य कैसा है? सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। तो ये प्रेम मार्गी के पथिक लोग हैं। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि देखो ये भी गड्ढे में गिरेंगे और जो इनको फॉलो करेंगे वो भी गड्ढे में गिरेंगे। जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता किस लिए हुआ करती थी? सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, कि जनमानस को सूचनाएं लग सकें और जनमानस की कुछ भी अपेक्षाएं हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, तो सरकार तक वो बातें पहुंच सकें। इस हेतु पत्रकारिता थी। लेकिन पत्रकारिता क्या कर रही है? प्रदूषण कर रही है, वैचारिक प्रदूषण कर रही है। लोग अच्छे हैं लेकिन उनको ये बताया जा रहा है कि बुरा हो रहा है और तुम बुरा करो। किसी भी व्यक्ति की डिमांड पूरी होती नहीं है, इच्छाएं पूरी होती नहीं हैं। एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रखा है
यानी ये बता रखा है कि आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आपका कुछ होगा ही नहीं। जो नेता हैं, नेता कौन होता है? नेतृत्व करने वाला होता है, समाज का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसे शीर्ष शिखर पे बैठा दिया जाता है। लेकिन वो नेता, उससे बड़ा पिशाच कोई होता नहीं है। पहले समाज शास्त्र में पढ़ा करते थे सफेद पोष अपराध, सहायक वाचन समाज विज्ञान की पुस्तक हुआ करती थी, 8वीं 9वीं कक्षा में हम पढ़ा करते थे। उसमें चैप्टर आता था सफेद पोष अपराध। तो मैं समझ में नहीं आता था कि सफेद पोष अपराध क्या है, व्याख्याएं तो चलती थी। तो सफेद पोष अपराध इसी के लिए कहा जाता था कि नेता बन गए, सफेद कपड़े पहन लिए तो बाहर से उजले और भीतर से काले। बाहर से ये बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे प्रतिनिधि हैं, तुम्हारा नेता हैं, तुम्हारे प्रमुख हैं, हम तुम्हारे हित में काम करेंगे, लेकिन एक भी काम होता नहीं है। सारे काम कागज पर होते हैं और सारे काम हो भी जाते हैं और सबका खर्चा भी अपने खाते में आ जाता है। तो हमारे देश के जो नेता हुए, जो अभिनेता हुए, जो पंडित हुए, जो पत्रकार हुए, मैंने चारों की बातें यहाँ पर कही। ये चारों के चारों समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और चारों के चारों क्या मानते हैं कि हम धीर हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, पंडित हैं और अपने आप को श्रेय मार्ग का पथिक बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन होते प्रेय मार्ग का पथिक हैं। नेता कभी ये कहता है कि मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धंधे के लिए चुनाव लड़ा हूं। नेता ये कहता है हम तो आपकी सेवा के लिए हैं। न्यूज रीडर, न्यूज एंकर, न्यूज रिपोर्टर भी तो यही बोलते हैं हम तो आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। अभिनेता भी यही कहता है कि हम तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए तत्पर हैं। और पंडित जी क्या कहते हैं, पादरी क्या कहते हैं, मौलवी क्या कहते हैं, फादर क्या कहते हैं, उलेमा क्या कहते हैं कि हम तो आपके लिए हैं, ताकि आप दीन से ना भटको, धर्म से ना भटको। लेकिन सबके सब कर क्या रहे हैं? अपनी रोटियां सेक रहे हैं। क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर यमाचार्य ने कहा अविद्याया मंत्रे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधः। तो आशा करता हूँ एक श्लोक की इतनी सारी व्याख्या हो गई, आपको ठीक ठीक सारा प्रसंग समझ में आ गया होगा। तो कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।